हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। इन चारों में से हाईएस्ट लैटिस एनर्जी किसकी होगी, ये हमें बताना है। लैटिस एनर्जी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड आयनिक कंपाउंड, सपोज करो लिथियम क्लोराइड बन रहा है बच्चों, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। और कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस किसमें हो बच्चों? गैसीय स्टेट में हो बच्चों। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी बोलते हैं। या फिर आप कह सकते हो बच्चों, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। ओके बच्चों, इसको भी हम क्या कहेंगे बच्चों? इसको भी हम लैटिस एनर्जी कहते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पर एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि आपको तोड़ना है आयंस में। यहाँ पर एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है? क्योंकि अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में क्या होगी? अट्रैक्शन होगी, और उससे क्या होगी बच्चों? एनर्जी रिलीज होगी बच्चों। यही आपकी लैटिस एनर्जी है। अब लैटिस एनर्जी की बात करें तो मेनली दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर होता है कि लैटिस एनर्जी ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। ओके बच्चे, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको ऐसे करते हैं कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज मल्टी ये प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। ओके बच्चों, ये हो जाएगी आपकी लैटिस एनर्जी एक तो, क्योंकि चार्ज जितना ज्यादा उतनी ज्यादा अट्रैक्शन, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी बच्चों आपकी। ओके, दूसरा होता है कि डिस्टेंस जितना ज्यादा हो जाएगा ना बच्चों आयंस के बीच में, उनके बीच में अट्रैक्शन उतनी ही कम हो जाएगी और लैटिस एनर्जी भी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। मतलब जो लैटिस एनर्जी होती है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। लेकिन पहले हम कौन सा फैक्टर देखते हैं बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वाला, ये वाला फैक्टर हम यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे लिथियम क्लोराइड की बात करें तो Li प्लस और Cl माइनस में टूटा, तो इसके लिए बच्चों ये जो चार्ज का मैग्नीट्यूड यूनि पॉजिटिव है। ओके बच्चों, यहाँ पर कैटायन कैसा है? यूनि पॉजिटिव है, और एनायन आपका यूनि नेगेटिव है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आ जाएगी बच्चों? 1 × 1 इक्वल टू 1 बच्चों। ओके, सिंपली मैग्नीट्यूड ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने पहली मोड लगा रखा है यहाँ पर। फिर दूसरा है CaCl2। तो ये कैसे टूटेगा बच्चों? कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। अब यहाँ पर बात आती है कि हम प्रोडक्ट कैसे लें बच्चों? इसको 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 करके ले या 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 करके ले। तो हमेशा याद रखना इस 2 को नहीं लेना है बच्चों, आपको इसी पर, यहाँ पर जैसे -1 है ना बच्चों, तो 1 ही रखेंगे इसका मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर। कितना आ गया? ये आ गया 2। ओके बच्चों, उसके बाद है आपके पास में लिथियम फ्लोराइड। ये टूटेगा इस तरह से, लिथियम प्लस प्लस F माइनस। यहाँ से भी कितना आएगा? 1 × 1 इक्वल टू 1। ओके बच्चों, फिर है आपके पास में पोटेशियम क्लोराइड। ये आएगा K प्लस प्लस Cl माइनस। यहाँ से कितनी आएगी बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस का प्रोडक्ट, ये आ जाएगा बच्चों, ये भी 1 × 1 इक्वल टू 1 बच्चों। कितना आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसके केस में आ रही है बच्चों? कैल्शियम क्लोराइड के केस में आ रही है बच्चों। तो हाईएस्ट लैटिस एनर्जी भी इसी की होगी बच्चों। बाकी तीन की अगर बात करें, ओके बच्चों, किसकी? बाकी तीन की अगर बात करें तो यहाँ पर हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस से देखेंगे। सपोज करो R प्लस है रेडियस ऑफ कैटायन और R माइनस है क्या बच्चों? रेडियस ऑफ एनायन। तो इसको हम ऐसे देखेंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को ऐसे लिखेंगे। ओके बच्चों, 1/R प्लस प्लस आर माइनस करके, किसका? आर प्लस प्लस आर माइनस। जैसे लिथियम क्लोराइड और लिथियम फ्लोराइड में बात करें तो कैटायन तो सेम हो गया, आर प्लस तो सेम रहेगा बच्चों। अब जो साइज होता है बच्चों वो किसका? एफ माइनस का कम होता है ना बच्चों Cl माइनस से, क्योंकि शेल बढ़ते हैं तो क्या होता है बच्चों? ये साइज इंक्रीज करता है सेम ग्रुप के एलिमेंट के आयन से बच्चों ये। ओके, तो ऐसे में क्या होगा बच्चों? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस Cl के केस में ज्यादा होगा बच्चों, तो LiF की क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी लैटिस एनर्जी, किससे? LiCl से। अब इनके केस में अब देखो यहाँ पर K प्लस है और Cl माइनस है बच्चों, तो चलो LiCl में और इसमें देखो Cl तो सेम हो गया Cl माइनस, लेकिन K प्लस का साइज तो बड़ा होता है ना बच्चों Li प्लस से। तो यहाँ पर अगर ऑर्डर की बात होती है ना, तो ये होता है ऑर्डर आपका CaCl2 की लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज्यादा होती, उसके बाद में लिथियम फ्लोराइड, उसके बाद में लिथियम क्लोराइड, और सबसे पीछे कौन रह जाता बच्चों? पोटेशियम क्लोराइड आपका यहाँ पर रह जाता। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।